फ्रेंड्स, ट्रेडिंग में आपको यह समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं। अगर आपको यह नहीं पता कि मार्केट किस लेवल को रिस्पेक्ट करेगा और किस लेवल को ब्रेक करेगा, तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं और कैसे आइडेंटिफाई करने हैं। सबसे पहले डाउन ट्रेंड से शुरू करते हैं। यहाँ प्राइस नीचे आ रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ सपोर्ट है और यहाँ भी रेजिस्टेंस है। लेकिन सवाल है, इनमें से कौन सा लेवल हमारे लिए यूजफुल है? सिंपल लॉजिक, जहां प्राइस अभी है, उसके आसपास के लेवल्स ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे यहां प्राइस इस सपोर्ट के पास है तो यह लेवल इंपॉर्टेंट है और उसके बाद रीसेंट स्विंग लेवल इंपॉर्टेंट है। बाकी लेवल्स अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हैं। अब समझते हैं क्यों। प्राइस डाउन ट्रेंड में था, फिर यहां से पुल बैक लेकर ऊपर गया और फिर स्विंग बनाकर वापस नीचे गिरा। अगर ये स्विंग ऊपर की तरफ ब्रेक होता तो ट्रेंड रिवर्स होकर अप ट्रेंड बन जाता। इसीलिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है। और अगर नीचे वाला लेवल ब्रेक होता है तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। आगे मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो अब ये लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब अगर आप पीछे देखो तो आपको बहुत सारे लेवल्स दिखेंगे, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मल्टीपल जोन्स। लेकिन क्या सभी लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं? बिल्कुल नहीं। रूल याद रखो, जहां से प्राइस अभी मूव कर रहा है और जहां रिसेंटली रिएक्शन हुआ है, वही लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ऊपर वाला लेवल ब्रेक होता है तो रिवर्सल होगा। अगर नीचे वाला लेवल ब्रेक होता है तो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्या यहां अप ट्रेंड शुरू हो गया? नहीं। जब तक रीसेंट स्विंग हाई ब्रेक नहीं होता तब तक मार्केट को डाउन ट्रेंड ही माना जाएगा। स्ट्रक्चर यानी लोअर लो और लोअर हाई टूटना जरूरी है। बिगिनर्स यहां एक बड़ी गलती करते हैं, हर छोटे लेवल को मार्क कर लेते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको स्मार्ट तरीके से सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करने हैं। अब सिंपल रूल समझ लो। डाउन ट्रेंड में रीसेंट लोअर हाई और रीसेंट लो, ये दोनों लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर लोअर हाई ब्रेक होता है, अप ट्रेंड स्टार्ट। अगर लो ब्रेक होता है, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू। अब अप ट्रेंड का एग्जांपल समझते हैं। अप ट्रेंड में प्राइस हायर हाई और हायर लो बनाता है। अगर प्राइस यहां है तो रीसेंट हायर हाई और हायर लो ही इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे। पुराने लेवल्स की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। अगर हायर हाई ब्रेक होता है तो ट्रेंड कंटिन्यू। अगर हायर लो ब्रेक होता है तो डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है। जैसे जैसे प्राइस आगे बढ़ता है, नए स्विंग्स बनते हैं और वही आपके नए इंपॉर्टेंट लेवल्स बन जाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, लेवल्स को सिर्फ लाइन की तरह मत देखो। सपोर्ट या रेजिस्टेंस सिर्फ एक लाइन नहीं होता, बल्कि एक जोन होता है, एक एरिया जहां से बायर्स या सेलर्स एक्टिव होते हैं। इसी तरह ट्रेंड लाइन को भी एक जोन की तरह यूज करो, ना कि सिर्फ एक परफेक्ट लाइन की तरह। अब एक एडवांस तरीका समझते हैं। आप चाहे स्कैल्पिंग करो, इंट्राडे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग, हमेशा हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस करो। अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज करते हो तो 1 घंटे टाइम फ्रेम देखो। अगर आप 1 घंटे का यूज करते हो तो 4 घंटे का टाइम फ्रेम देखो। हायर टाइम फ्रेम के सपोर्ट और रेजिस्टेंस छोटे टाइम फ्रेम पर स्ट्रांग बैरियर की तरह काम करते हैं। एक और पावरफुल तरीका है डेली टाइम फ्रेम। डेली चार्ट पर प्रीवियस डे का हाई, लो और क्लोजिंग प्राइस मार्क करो। ये लेवल्स अगले दिन स्ट्रांग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं। लास्ट बात, कभी भी सिर्फ लेवल के बेसिस पर ट्रेड मत लो। लेवल सिर्फ एक रेफरेंस है। एंट्री हमेशा कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न के कॉन्फर्मेशन के बाद ही लो। फ्रेंड्स, अगर आपको यह कॉन्सेप्ट वैल्यूएबल लगा तो कमेंट में लेवल मास्टरी लिखो। और अगर आप ट्रेडिंग को सही तरीके से सीखना चाहते हो तो वेल्थ वॉक को सब्सक्राइब करो।